ये हेमंत सोरेन की सरकार उनको बुलाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है और वोट के लालच में ये झारखंड की माटी का सौदा कर रहा है। हेमंत सोरेन, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। आज बहनें ललकार रही है कि बचा लो हमारी माटी को। आज ये बहनें कह रही है बचा लो हमारी बेटी को। रूबिका जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, अंकिता जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, इनको भ्रमजाल में फंसाया जाता है, इनसे शादी की जाती है और बाद में 50-50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया जाता है। आज झारखंड की माटी सुरक्षित नहीं है, आज झारखंड की बेटी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, बहनों, कोई हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। यहां लव जिहाद नहीं चलेगा, यहां लैंड जिहाद नहीं चलेगा। बेटियों की रक्षा ये सरकार करेगी। बेटियां हमारे लिए देवियां हैं, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, और दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और प्रणाम करके ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ जो दुराचार करेगा उसको सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी रोटी खतरे में है, आ रहे हैं विदेशों से, ये सरकार घुसपैठ करा रही है और बाद में हमारे रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। साइकिलों पे हजारों कोयला ले जाते हैं, बंगाल में प्रवेश करके पद्मा नदी से बांग्लादेश पार कराते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, माटी, बेटी और रोटी ये सुरक्षित करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे, हमारा ये नेतृत्व करेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरी बहनें आई, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो रोटी माटी बेटी को बचाने की बात कर रही है, ये तीनों खतरे में है। क्या ऐसी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलनी चाहिए क्या? लेकिन केवल नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको, माता खड़ी पुकारती। आज मां पुकार रही है कि बचाओ इस झारखंड को। नौजवान बेटे बेटियों, ये मूर्ख बनाता है। यहाँ का मुख्यमंत्री एक नौकरी नहीं दी, एक रोजगार नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी। और मेरी बहनों, अभी बाबूलाल जी अर्जुन जी कह रहे थे, विद्युत वरण जी कह रहे थे, 2000 रुपया चूल्हा खर्च देने का कहा था। 2000 रुपया चूल्हा खर्च हर महीने दूंगा, किसी को नहीं दिया। और जब चुनाव आ गए, 2 महीना रह गए, तो कहने लगा अब 1000 रुपया दूंगा। ये टुकड़े डालने की कोशिश कर रहा है। 4 महीना, 4 साल और 10 महीना के पैसे कहां गए हेमंत सोरेन? कितने होते हैं ये? 24,000 रुपया के हिसाब से 2,88,000 रुपया हर बहन को मिलना चाहिए था। बताओ, मिलना चाहिए था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए था कि नहीं? तो इसने दिया क्या? अब चुनाव आ गया, बोले 1000 ले लो। टुकड़े डाल रहा है, जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। बाबा वहां के पक्षियों को भी दाना चुगाया करते थे, तो बहुत से पक्षी उनके आश्रम में आते थे। एक बार एक शिकारी ने देखा कि बड़ी संख्या में पक्षी इस बाबा के आश्रम में आते हैं, तो वो भी दाना लेके आने लगा और दाने उसने जाके पक्षियों को डाले, तो पक्षी दानों पर बैठकर चुगने लगे। तो शिकारी ने जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। अब वो रोज आता, दाने साथ लाता, दाने डालता
और जैसे ही पक्षी दाने चुगते तो जाल में फंसा के ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते कि ये पक्षी रोज शिकारी पकड़ के ले जा रहा है, इनको बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। तो पक्षियों को बाबा ने बुलाया और बुला के बाबा इनका रोज ये शिकारी आता है, दाने डाल के जाल बिछा के तुम्हें पकड़ के ले जाता है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, अगर वो मंत्र तुमने रट लिया तो तुम बच जाओगे, इसके जाल में फंसोगे नहीं। पक्षियों ने कहा बड़ी अच्छी बात है बाबा जी, बताओ मंत्र क्या है। तो बाबा ने कहा मैं जो कहूंगा कहना। तो सब पक्षी बोले कहेंगे। बाबा बोले शिकारी आएगा। सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा। बाबा बोले दाना डालेगा। सबने कहा दाना डालेगा। बाबा बोले जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी कहने लगे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा ने सोचा फंसेंगे नहीं, लेकिन दूसरे दिन शिकारी आया। शिकारी आते ही पक्षी फिर चिल्लाए शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब अपनी दाल नहीं गलेगी, लेकिन फिर भी सोचा ट्राई करके तो देखता हूं। और ये कह के दाने डाल दिए। जैसे ही दाने डाले पक्षी दानों की तरफ बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। शिकारी ने जाल बिछाया और सब पक्षियों को पकड़ ले गया। जाल में फड़फड़ा के भी पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरी बहनों 5 साल कुछ नहीं किया, अब हेमंत आएगा, दाना डालेगा, 1000 रुपया बांटेगा, नौकरियां देने की घोषणा करेगा। लेकिन फंसोगे तो नहीं, अरे फंसोगे तो नहीं। ये दाना डाल रहा है 1000 रुपया देके। 2,88,000 में से 2,86,000 नहीं दिए, पहले उसका हिसाब दो। और मेरी बहनों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। मध्य प्रदेश में बहनें मुझे भैया कहती है और बच्चे मुझे मामा कहते हैं। लाडली बहना योजना हमने मध्य प्रदेश में बना के आज से नहीं, कई महीनों कई दिनों से बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया है। भाजपा कहती नहीं है, भाजपा करती है। उड़ीसा में जाके देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगल में लगा हुआ है, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जाके देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। महाराष्ट्र जाके देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मेरी बहनों, ये हेमंत सोरेन ने, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने तो तुम्हारे खाते में पैसा नहीं डाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे खाते में पैसा डालने का काम करेगी। चिंता मत करना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जल्दी हमारा वचन पत्र आने वाला है, उसमें सारी बातें हम कहेंगे, क्योंकि हम तो डाल रहे हैं, आसपास के सारे राज्यों में डाल रहे हैं। और ये केवल धोखा देने का काम कर रहा है। आप बताओ बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है कि नहीं? जोर से बताओ, विश्वास है कि नहीं?